हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवा सिंह पटेल है और मैं नीट 2021 में सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ इस बार। दोस्तों, मैंने बड़े स्ट्रगल के बाद 3-4 अटेम्प्ट के बाद नीट क्वालिफाई किया है और बहुत सारी गलतियां हुई थी तैयारी के दौरान, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स को लेके। तो मैं दोस्तों इस चैनल पे आज से आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए गाइड करूंगा, क्योंकि जो गलतियां हमने हमने की वो हम नहीं चाहते कि वो गलती आप करें। इसलिए हम इस चैनल पे फिजिकल केमिस्ट्री के डेली 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से कराएंगे और मेरा प्री मेडिको नाम से एक एप्लीकेशन है जिसपे हम आपको मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पढ़ाएंगे। उसके एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे डाउट्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हर चीज प्रोवाइड करेंगे। इसलिए बच्चों, आज पहला दिन है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन आज आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को करिएगा, बिल्कुल पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, ट्राई करिएगा, फिर खुद से ना आए तो फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज हम इस क्रम में पहला क्वेश्चन और ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कंपाउंड कंटेन्स two element X and Y in the ratio of 50% each. Atomic mass of X is 20 and Y is 40. What can be its simplest formula? ठीक है बच्चों, कह रहा है कि दो कंपाउंड है X और Y। ठीक है, इन दोनों कितना कितना परसेंटेज है दोनों का सैंपल में? 50% ये है, 50% ये है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? X का मॉलिक्यूलर वेट 20 है, Y का मॉलिक्यूलर वेट 40 है। ठीक है, हमको परसेंटेज दे दिया गया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया। अब हम इससे क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फार्मूला निकाल लेंगे। सिंपलेस्ट फार्मूला बच्चों कोई नई चीज नहीं है। सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब इंपीरिकल फार्मूला, जो कि आप इससे वाकिफ होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन सिंपलेस्ट फार्मूला कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब हम इससे इंपीरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करना है? सिंपली जितना परसेंटेज दिया गया है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। ये किसके लिए है? X के लिए। कितना आएगा ये काटने पे? 2.5। ठीक है, ऐसे ही हम Y के लिए कर लेंगे। Y के लिए कितना है? 50% है, कितना मॉलिक्यूलर वेट है? 40। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1.25। इसको जब दो बार इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 1, यानी कि X 2 और Y 1, यानी कि फार्मूला में X2 Y आना चाहिए। अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, XY X2Y, यानी बी आंसर। ये गलत, ये गलत। ठीक है, अपना कौन सा आंसर हुआ? बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव कार्बन 54.2%, हाइड्रोजन 9.2% बाई मास, इट्स इंपीरिकल फार्मूला इज। यानी कि यहाँ कार्बन का परसेंटेज दे दिया गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया गया बाई मास। अब इससे हमको इंपीरिकल फार्मूला निकालना है। ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला निकालेंगे, लेकिन आपका अगर निगाह जाती है ऑप्शन पे तो देखिएगा हर ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो यानी कि कोई भी सैंपल अगर 100% रहा होगा उसमें 54.2% कार्बन हो गया और 9.2% हाइड्रोजन हो गया। बचा कितना परसेंट 100 में? वो सारा क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंट है सैंपल में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 0.436, यानी कि 63.4% कार्बन और हाइड्रोजन है सैंपल में, बाकी का ऑक्सीजन है। तो निकाल लेंगे 100% में हम निकाल लेंगे कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है। ठीक है, 6, यहाँ 9 में से 3 गए 6, और ये 9 में से 6 गए 3। ठीक है, 36.6% क्या है? ऑक्सीजन है सैंपल में। ठीक है, अब हमको सबका परसेंटेज ऑक्यूरेंस पता चल गया, सबका मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। बस हम इंपीरिकल फार्मूला निकाल लेंगे सिंपल रेशियो में। अब देखते हैं कार्बन के लिए पहले 54.2 डिवाइडेड बाई 12। अब हम अप्रोक्सीमेशन एक रेशियो के लिए ले लेंगे, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो नहीं है, रेशियो सिंपली लेना है। ठीक है, 12 चौको 48, यानी कि अप्रोक्स 4। ठीक है, ये कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 36.6 है, 16 इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि
16 दूना 32, यानी कि 2 के आसपास होगा ये अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 9.2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, ठीक है, कितना होगा 9 के आसपास, ठीक है। अब इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करने के लिए सबसे छोटा वाला ले लेंगे, कितना होगा 1 2, ये 4 के अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। इसमें देखेंगे कौन से ऑप्शन में कार्बन 2, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 4 है, तो ऐसा ऑप्शन हमको 4 नजर आ रहा है, कार्बन 2, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 4, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कौन सा आंसर जाएगा, आंसर डी, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 852 ग्राम ऑफ P4O10, ठीक है। कह रहा है कि कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के रिक्वायर होंगे 852 ग्राम P4O10 से रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसा कह रहा है वैसा हम करते हैं, सिंपली क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे हम रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन P4O10 से, ठीक है, O10 से क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा Ca3PO4 का वोल्ट वाइज, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, पहले फास्फोरस को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ फास्फोरस कितना है 4, यहाँ फास्फोरस कितना है 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, 2, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, 2। अब फास्फोरस बैलेंस हो गया, अब कैल्शियम बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, इस तरफ कितना है 3 दूनी 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैल्शियम बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कैल्शियम बैलेंस हो गया, फास्फोरस बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 6 इधर 10 इधर, यानी कि 16 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। अब इधर भी 16 होने चाहिए, तो देखते हैं कितने हैं, यहाँ 4 दूनी 8 और 8 दूना 16, 2 ये है, यानी कि 16 इधर भी है, यानी कि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब रिएक्शन बैलेंस होने के बाद सबसे पहले हम सिंपली यूनिटरी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे कि 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए 1 मोल P4O10 से रिएक्ट करने के लिए, यानी कि 1 मोल, अब या तो कहिए 1 मोल P4O10 चाहिए 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करने के लिए। तो 1 मोल P4O10 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, उतना ही एक मोल में इतने ग्राम P4O10 होगा, यानी कि अभी निकालेंगे आप तो अप्रोक्सीमेशन में 284 ग्राम ये चाहिए हमको 1 मोल रिएक्ट कराने के लिए। लेकिन 1 मोल P4O10 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि हमको कैल्शियम ऑक्साइड के 6 मोल चाहिए, ठीक है। 6 मोल कितना आएगा, 1 मोल में कैल्शियम ऑक्साइड कितना आता है, कितने ग्राम, ये 20, ये 36 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये हमको 6 मोल, 6 इंटू 36, ठीक है, कितना होगा ये 6 छछांग 36 6 3 छत्रिक 18, नहीं सॉरी कितना होगा ये 20 दूना 40 56, सॉरी 56 होगा बच्चों, ये 56, ठीक है, कितना होगा 56 ग्राम चाहिए 1 मोल के लिए। लेकिन कितने मोल हैं, कितने मोल चाहिए P4O10 से 1 मोल के रिएक्टर 6 मोल चाहिए, ठीक है। 36 6 पंचे 30 3, यानी कि 336 ग्राम चाहिए हमको कैल्शियम ऑक्साइड और 284 ग्राम इससे रिएक्ट कराने के लिए, यानी कि 284 ग्राम P4O10 से रिएक्ट करने के लिए हमको 336 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ 284 ग्राम दिया नहीं गया है, यहाँ कितना दिया गया है 852 ग्राम दिया गया है, ठीक है। 852 ग्राम निकाल लेते हैं, कितना मोल आएगा 852 में, 852 अपान 284, यानी कि 3 मोल आएगा, ठीक है, 3 मोल आएगा, यानी कि फिर ये भी 3 मोल चाहिए हमको, यानी कि 6 मोल है, 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए 6 मोल चाहिए, तो 3 मोल से रिएक्ट करने के लिए 18 मोल चाहिए, यानी कि 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा ग्राम रिक्वायरमेंट होगा कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कितना आएगा निकाल लेते हैं, 3 18 कहीं 8
तिरछांग 18 का यहाँ हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9, 1 10 कहीं 0, हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9, 1 10, यानी कि 1008 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, यानी कि आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आंसर बी। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है उस अकॉर्डिंग से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इन मोल पर लीटर। ठीक है, if 80 gram of its is dissolved in enough water to make a final volume of 3 लीटर। ठीक है, कह रहा है कि 3 लीटर वॉल्यूम का एक सोल्यूशन बनाने के लिए 80 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 हम डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, वाटर में 3 लीटर का सोल्यूशन बनाने के लिए। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना हुई? सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी। फिर क्या करना क्या है, जो पूछ रहा है सिंपली वो निकाल देते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोल अपान वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ वेट दे दिया गया है, कॉपर सल्फेट का एटॉमिक वेट हमको पता है, यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वो कितना दिया है 80 और कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट तो अप्रॉक्स 160 के आसपास आएगा। ठीक है, 160, तो 160 इंटू वॉल्यूम कितना गया है, लीटर में दिया गया है 3 लीटर, कुछ नहीं सिंपली रख देना। इसको काटेंगे तो कितना होगा ये 20, ये 2, यानी कि 1/6 इसका आंसर होगा। लेकिन 1/6 हमको ऑप्शन में दिया नहीं है, इसको और सिंपलीफाई कर लेंगे 0.167 आ जाएगा इसका आंसर। और देखेंगे तो ये 1.06, 10.067 और ये होगा आंसर। ठीक है, आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर, पेन ले लेते हैं, द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। कह रहा है कि एटम पूछ रहा है, एटम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से मिस्टेक हो सकती है, मॉलिक्यूल एटम पार्टिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ एटम पूछ रहा है। कह रहा है कि 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने एटम होंगे। ठीक है, एटम निकालने का फार्मूला हमको पता है, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता होगा। तो ठीक है, यहाँ से देख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या होगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर Na इंटू एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी। ठीक है, पहले हम मोल निकाल लेते हैं। मोल कितना होगा 4.25 इंटू डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इंटू Na यानी कि 6 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, 6 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, इंटू और क्या दिया गया है यहाँ पे, हम इसका एटॉमिसिटी निकाल लेंगे। एटॉमिसिटी कैसे निकाल लेंगे, देख लेंगे उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है। ठीक है, एक एटम नाइट्रोजन का, 3 एटम हाइड्रोजन का, यानी कि एटॉमिसिटी कितना हुई इसकी, एटॉमिसिटी कितना हुई 4 क्या हुई एटॉमिसिटी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो अप्रॉक्स क्या एक्चुअल 17 आएगा। ठीक है, ये आपस में कट गए। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा 6 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है। ओके, बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सिंपली पढ़ना है, देखना है कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्या हमको निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, किस में वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर Na। ठीक है, इतना कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है,
अब हम पहले हर में मोल निकालते हैं, मोल निकाल के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले केस में देखेंगे कि यहाँ वॉल्यूम दिया गया, ठीक है। मोल निकालने के दो तरीके होते हैं, कैसे कैसे निकाल लेंगे। एक तो पहला जब वेट दिया गया हो, क्या वेट दिया गया हो, दूसरा क्या दिया गया हो, वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया हो तो क्या होता है मोल निकालने का फार्मूला, n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ये ओनली फॉर गैसेस एट NTP एंड STP कंडीशंस, ठीक है बच्चों। ये गैसेस के लिए होगा और NTP STP कंडीशन पे। लेकिन क्वेश्चन में वाटर है, ना तो NTP कंडीशन दी गई ना तो STP कंडीशन की है। वाटर वेपर होता तो गैस होता, लेकिन यहाँ वाटर है, इसलिए हमारा ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। अब वेट वाला फार्मूला लगेगा। वेट वाला फार्मूला क्या है कि वेट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे वेट नहीं दिया गया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। तो अगर हमको डेंसिटी पता चल जाए D बराबर m/v, अगर हमको डेंसिटी यहाँ से पता चल जाए तो वॉल्यूम दिया गया तो मास हम निकाल लेंगे। लेकिन हमको डेंसिटी भी नहीं पता वाटर की, तो इसके लिए आपको पहले से पता होनी चाहिए, या तो आप अभी पता नहीं होगा, यहाँ से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1, ठीक है। यहाँ 1 रख देंगे तो m/v आ जाएगा, यानी कि वाटर का मास और वॉल्यूम बराबर होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मास और वॉल्यूम बराबर होता है तो जो इसका वॉल्यूम दिया गया वही इसका मास होगा, यानी कि 18 मिलीलीटर बराबर 18 ग्राम वेट, ठीक है। वेट आ गया, यहाँ से मोल निकाल लेंगे, 18 अपान 18 यानी कि 1 मोल, 1 मोल आ गया। इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 Na पहले में आ गया। ये कितने मॉलिक्यूल हैं, किसमें, पहले ऑप्शन में। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, वेट दे दिया गया है, वेट दे दिया गया तो मोल हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। 0.18 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 0.01 मोल, यानी कि 10 के पावर -2 इंटू Na, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल हैं सेकेंड केस में, ठीक है। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में क्या कह रहा है कि इतने लीटर है, वाटर वेपर है और 1 atm 273 केल्विन पे, ठीक है। यानी कि वाटर वेपर यानी गैस हो गया और NTP STP कंडीशन हो गई, यानी कि ये फार्मूला यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट है, यानी कि सही लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं मोल। मोल निकालने के लिए कितना 0.0022224 लीटर, यानी कि 22.4। इससे आ जाएगा कितना आंसर हमारा आ जाएगा 10 की पावर -4 इंटू Na। इतने मॉलिक्यूल होंगे थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन में कितना है, अगले ऑप्शन में देखेंगे तो 10 के पावर -3 मोल दे ही दिया है, यानी मोल निकलने की जरूरत नहीं है, मोल दिया है। इसको सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेंगे, पहले में 1 Na, दूसरे में 10 पावर -2 Na, तीसरे में 10 पावर -4 Na और थर्ड में इतना। तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें होंगे, 1 Na फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है अब देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज। क्या कह रहा है कि 1 मिलीलीटर वाटर है, उसमें 20 बूंदे हैं पानी की, ठीक है। पानी की 20 बूंदे हैं, तो कह रहा है कि देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि अगर उसमें से एक ड्रॉप में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। यानी कि 20 बूंदों के लिए 1 मिलीलीटर पानी है, ठीक है। एक बूंद के लिए कितना होगा 1/20 मिलीलीटर पानी, ठीक है। अब हमको पता है पानी की वॉल्यूम पता चल गई तो हमको मास भी पता चल जाएगा, यानी कि 1/20 ग्राम इसका मास हो गया। ग्राम पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट हम मोल निकाल लेंगे, ठीक है। 1/20 इंटू मतलब 1/18, इससे मोल निकाल लेंगे इंटू Na, ठीक है। ये इतने मॉलिक्यूल होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ठीक है, आंसर हमारा थर्ड होगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे और पेपर में कोई टीचर कैलकुलेशन करने नहीं जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और ध्यान देके करेंगे, जल्दी करेंगे, ताकि पेपर में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पेन ले लिए। ठीक है, देखेंगे 20, हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। ओ ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अपन करते हैं। सिंपली कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को MgCO3 इसको हम गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है और CO2 मिलता है। ठीक है, कह रहा है 20 ग्राम ये था तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्योरिटी पूछ रहा है, कितने ग्राम कितना ये प्योर है। ठीक है, अब हम सिंपली यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 1 मोल ये है तो 1 मोल ये भी मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 1 मोल में कितना होगा, ये कितने कितने ग्राम आएंगे इसके MgCO3 के, तो कितना होगा ये 84 ग्राम। ठीक है, 84 ग्राम ये होगा, तो ये कितने ग्राम मिलेगा, 1 मोल में कितने ग्राम होंगे इसके 40 ग्राम। ठीक है, 1 मोल में 40 ग्राम। ठीक है, अगर 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो 40 ग्राम मिलेगा हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का। कब मिलेगा, जब सैंपल 100% प्योर होगा। ठीक है, लेकिन कुछ इम्प्योरिटी की वजह से हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 ग्राम मिलता है। ठीक है, देखते हैं 84 ग्राम से 40 ग्राम मिलता है यूनिटरी मेथड सिंपली, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 40/84 ग्राम, 20 ग्राम से कितना मिलेगा 40/84 इंटू 20। ठीक है, यानी कि 800 डिवाइडेड बाई 84, इतने ग्राम हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता कब, तब जब सैंपल प्योर होता तब, लेकिन हमको मिला कितना है 8 ग्राम। तो बस सिंपली परसेंटेज कैसे निकालते हैं निकाल लेंगे, 8 डिवाइडेड बाई टोटल कितना मिलता 800 इंटू 84, तो 84 ऊपर चला जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे 8 यानी कि आंसर इज 84%। ठीक है, 84% प्योर है। यहाँ देखो क्वेश्चन में प्योरिटी दी गई है बच्चों, ध्यान से, इम्प्योरिटी भी कभी कभी पूछ लेता है तो सिली मिस्टेक हो जाती है। अगर 84% प्योर है तो 16% इम्प्योर होगा सैंपल। ठीक है, लेकिन यहाँ प्योरिटी पूछी है इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्सीजन गैस O2 measured at 0 degree centigrade and 8 atmospheric pressure is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition। कुछ नहीं, सिंपल कह रहा है कि इतने प्रेशर और टेम्परेचर पे प्रोपेन गैस की कंबस्टन के लिए अगर हम जलाते हैं तो कितना लीटर हमको ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल कंबस्टन की रिएक्शन लिखेंगे प्रोपेन से और बैलेंस करेंगे उसे, फिर आगे यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले रिएक्शन लिखते हैं, C3H8 प्लस O2। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबस्टन करेंगे तो हमेशा CO2 और H2O हमको मिलेगा। ठीक है, पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, 3 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है तो 3 राइट में भी होने चाहिए, यानी कि 3CO2। 8 हाइड्रोजन इधर है तो 8 हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए, यानी कि 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 3 दूना 6 इधर और 4 इधर, यानी कि 10 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है, यानी कि 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 1 मोल या 1 लीटर अगर प्रोपेन है तो 5 मोल या 5 लीटर ऑक्सीजन हमको चाहिए होगा उसके कंबस्टन के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने लीटर, हाँ 1 ही लीटर प्रोपेन गैस लिया, यानी कि 1 मोल या 1 लीटर से 5 लीटर की जरूरत पड़ती है, तो 5 लीटर आंसर में होगा। और आंसर देखेंगे तो कौन सा है, 7 10 6, यानी कि आंसर फर्स्ट
90 का हमको आंसर पहला सही है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ कंपाउंड पॉजेस 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास इज। ठीक है, 8% किसी सैंपल में 8% सल्फर है, तो उसका लिस्ट मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है बेटा, ये केवल मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है। आप सुने होंगे, और इसको मतलब आप डिराइव नहीं करेंगे इसका फार्मूला, इसका सिंपली फार्मूला होता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कि एटॉमिक वेट इनटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑकुरेंस। ठीक है, ये रहा फार्मूला। ठीक है, आप इसको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, वहां आप सारे फार्मूले डिराइव नहीं कर सकते। ऐसे छोटे मोटे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये रहा फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, बस सिंपली रख देंगे इस पे। एटॉमिक वेट सल्फर का 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 परसेंटेज दिया गया है, सिंपल में है ये सल्फर। ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे यानी कि 400 क्या होगा, लिस्ट मॉलिक्यूलर मास या तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो 10 का भी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, और हम आपको इस चैनल पे डेली 10-10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर से सॉल्व कराएंगे, आपका रिवीजन कराएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री का डर आपके मन से दूर कर देंगे। जितनी भी क्यूरी होगी आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, सब दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।